हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके माध्यम से बनने वाले प्रत्याहारों के विषय में वर्णन करेंगे। देखिए, माहेश्वर सूत्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मीन्स भगवान महेश के द्वारा बनाया जाने वाला, उनसे उनके डमरू की नाद से निकलने वाला सूत्र, जो कि आचार्य पाणिनि द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? आचार्य पाणिनि द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में आचार्य पाणिनि ने विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव आचार्य पाणिनि की तपस्या पर, उनकी आराधना पर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने अपना डमरू बजाया और तांडव किया। देखिए, जैसे जैसे भगवान शिव जी डमरू बजाते गए, वैसे वैसे आचार्य पाणिनि ने उनके डमरू की नाद से निकलने वाली ध्वनि को ऑब्जर्व किया। उन्होंने उसको महसूस किया, उन्होंने उस ध्वनि को समझा और जैसे जैसे उस डमरू की ध्वनि को उन्होंने समझा, वैसे वैसे उस ध्वनि को उन्होंने सूत्रों के रूप में लिख लिया। देखिए, जैसे ही भगवान शिव जी ने पहली बार डमरू बजाया, सबसे पहले जब डमरू बजाया तब उसके अंदर से ध्वनि निकली, उसके अंदर से नाद निकला अयुण। पाणिनि जी ने महसूस किया अयुण और उन्होंने लिख दिया अयुण। ठीक है, क्या लिख दिया उन्होंने? अयुण। फिर भगवान शिव ने दूसरी बार डमरू बजाया और पाणिनि जी ने महसूस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया? रील रिक। रील-रिक। फिर उन्होंने तीसरी बार बजाया और उनसे ध्वनि महसूस की एओंग। फिर चौथी बार बजाया और उन्होंने महसूस किया आई औच। आई औच। पहले बार डमरू बजाया अयुण, रील रिक, एओंग, आई औच। इस प्रकार से जब 4 बार डमरू बजाया तब आचार्य पाणिनि ने जो है उन्होंने लिखते गए। पहली बार में अयुण लिखा, दूसरी बार में रील रिक, तीसरी बार में एओंग, चौथी बार में आई औच। ठीक है, अब आचार्य पाणिनि जी ने भगवान शिव जी द्वारा 5वीं बार बजाए गए डमरू की निनाद को सुना और उन्होंने उसको लिख दिया। देखिए, जैसे जैसे डमरू बजता गया वैसे वैसे ध्वनि निकलती गई और आचार्य पाणिनि जी लिखते गए। अयुण, रील रिक, एओंग, आई औच, हायवरट। लण, यमनंगनम, झभय, घढधस, जबगडदस, देखिए जैसे जैसे नाद निकलती गई वैसे वैसे लिखते गए वो। ये 6ठी बार, फिर 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार और 10वीं बार। और उसके बाद जो है उन्होंने 11वीं बार डमरू बजाया और आचार्य जी ने लिख दिया खफट। देखिए, अयुण, रील रिक, एओंग, आई औच, हायवरट, लण, यमनंगनम, झभय, घडधस, जबगडदस, खफ चट चट तव, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। ठीक है, और कपय, स स स र, स स स र और हल। जैसे जैसे निकलती गई, देखो पहली बार में क्या निकला? अयुण, फिर रील रिक, फिर एओंग, आई औच, हायवरट, लण,
यमणंगनम, झभय, घडधस, जबगडदस, खफ छट चट तव, कपय सससर हल। ठीक है। अब क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकली थी, इसलिए आचार्य पाणिनि ने इस सूत्र को नाम क्या दे दिया? माहेश्वर सूत्र उन्होंने ये नाम दे दिया। क्योंकि आचार्य पाणिनि जी द्वारा लिखा गया पूरा अष्टाध्यायी नामक व्याकरण जो है वो उन सबकी नींव, उन सबकी जड़ क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं के आधार पर आगे संधि, समास आदि के सूत्र उन्होंने दिए हैं। उन्होंने जो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में जो 4000 सूत्र दिए हैं, उन सब सूत्रों का आधार ये माहेश्वर सूत्र है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जब सूत्र देखेंगे ऐ उण, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, तो हम इन 4 सूत्रों में ये देखेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल स्वर ही है। कौन कौन से? अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ। ये क्या है? स्वर है। क्या है? ये सारे स्वर है, स्वर। ठीक है। आगे यहाँ ह से लगा करके, इस ह से लगा करके और ल तक ये सारे क्या है? व्यंजन है। क्या है? ये सारे व्यंजन। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा माहेश्वर सूत्र हो गया। अब माहेश्वर सूत्र में जो है उसके बाद जो है हमारा आते हैं प्रत्याहार। क्या आते हैं? प्रत्याहार। देखिए, अब अपने को ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि जब हम इसको लर्न करेंगे तो ऐ उण, रील ऋक, ए ओंग, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। पहले सबसे पहले हम इन 4 सूत्रों को याद करेंगे, उसके बाद नीचे वाले याद करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात और है कि इनको क्रम से ही याद करना है। क्या याद करना है? हमें क्रम से ही याद करना है। अब जैसे ये देखिए, ह, य, व, र और ये ल, ये हमारे अंतस्थ वर्ण है। कौन से वर्ण है? ये अंतस्थ वर्ण। और हमारे ये देखिए स, 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 ह, स, 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 ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। और ह, य, व, र, ल, ह, य, व, र, ल, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और बाकी जो है हमारे क्या है? 25 व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। देखिए, अ, ई, उण, अ, ई, उण, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ये हम चारों सूत्र सबसे पहले याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सारे स्वर है। क्या है? सारे स्वर। देखिए, इससे संबंधित बात मैं एक बार पहले बता देती हूँ कि देखिए, ये नहीं, हमारा प्रत्याहार जो बनता है, हमारे जो प्रत्याहार बनते हैं, हमारे जो प्रत्याहार बनते हैं वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। यानी एक और ये दूसरा, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? हमारा प्रत्याहार। ठीक है। अब जो हमारा पहला वर्ण जो है वो बिना हलंत वाले में से कोई भी एक चूज किया जाता है। अ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ, इन बिना हलंत वालों में से कोई भी एक चूज कर लिया जाता है, एक चुन लिया जाता है। ये ध्यान रहे कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वाला जो वर्ण है उसके हलंत लगाया हुआ है, वो हलंत वाला है। ठीक है। तो जो पहला वाला जो है, जो पहला वाला वर्ण है वो बिना हलंत वाला। कौन सा? बिना हलंत वाला। बिना हलंत वाला वर्ण है। और जो दूसरा वाला जो वर्ण है वो क्या है? इन हलंत वाले में से कोई भी एक लिख सकते हैं, यानी हलंत वाला। कौन सा है? हलंत वाला। पहला बिना हलंत वाले में से कोई भी एक लेंगे और दूसरा हलंत वाला। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जब बिना हलंत वाला लेंगे तो जैसे अ, ई, उ, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। लेकिन जब दूसरा लेंगे या तो फिर क्या, कौन सा? या तो ण लेंगे, या क, ग, च, ट, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं और वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रत्याहार बन जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने ए ले लिया, ये ए ले लिया, ए के बाद ण नहीं लेंगे, एण नहीं, एण प्रत्याहार नहीं बनेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ए ग ले सकते, ए च ले सकते, ए ट ले सकते, ए ण ले सकते, ए म ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ए ग, ये आएंग, या ए क, ए ण ऐसा नहीं हो सकता है। नीचे से ऊपर की साइड में नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अ ण हो सकता है, अ क हो सकता है, अंग, अ च, अ ट, अण, अनम, अ ङ, इस प्रकार से। जैसे अण प्रत्याहार बन गया, वैसे इण प्रत्याहार बन सकता है, उण प्रत्याहार बन सकता है। रिक, रिंग, लिंग। ठीक है। रिंग, उसके बाद जो ए, च, ओ, च, ओ, ग। ठीक है। आई, ट, औ, ट। ठीक है। और हण, य, ण, व, ण, र, ण, इस प्रकार से कोई भी प्रत्याहार हमारा बन सकता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा प्रत्याहार बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यण प्रत्याहार।
यण, ये क्या है हमारा, यण भी प्रत्याहार है, अण भी प्रत्याहार है, अच भी प्रत्याहार है। ठीक है, देखिए अब यण, यण हमने य कहाँ से लिया, ये य उठाया हमने, ण कहाँ से ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, वैसे ही देखिए अण, अण प्रत्याहार, अ यहाँ से लिया हमने और ण यहाँ से ले लिया, ये अण प्रत्याहार हो गया। उसके बाद जैसे अच है तो अ यहाँ से लिया और च यहाँ से लिया। अब देखेंगे कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अण में कौन कौन से आते हैं और अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए जब हमारे प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्णों की जब गणना की जाती है तब ये बात आती है यण प्रत्याहार में। देखिए यह कहाँ है, ये हमारा यह, तो यहाँ से काउंट कर लेने लगे, य हो गया, फिर व, फिर र, और उसके बाद क्या है ट, और ट है ये हलंत वाला है, और हलंत वाला जो होता है उसकी हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा यानी जो अंतिम जो हलंत वाला व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको नहीं गिना जाता है, हलंत वाले को प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिना जाता है। तो जब हमारा यण की बात आएगी तो य गिन लिया, व गिन लिया, र गिन लिया, और जो है ट जो है वो नहीं गिना जाएगा, उसके बाद ल काउंट होगा, क्या होगा, ल गिना जाएगा। फिर न, ये हलंत वाला है, हलंत वाले को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यण प्रत्याहार में देखिए क्या क्या आ गए, य व र ल, य व र ल, बस ये याद करना है अपने को। यानी कहने को मतलब जब हमारा माहेश्वरी सूत्र याद हो गया, माहेश्वर सूत्र लन हो गया, उसके बाद हमें प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको याद करने की, इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हमारा अण प्रत्याहार आ गया, तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से आ गए, अ, ई, उ, क्या क्या आ गए अण प्रत्याहार में, अ, ई और उ। ठीक है, अच प्रत्याहार आ गया, तो अच में देखिए अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये च, हलंत वाले काउंट नहीं होंगे, बाकी बिना हलंत वाले सारे अ से लगा करके च तक के सारे व्यंजन या सारे स्वर जो भी वर्ण है वो सारे काउंट होंगे। देखिए अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। और हम देखेंगे कि अ से लगा करके ये च तक हमारे जितने भी ये वर्ण आए ये सारे स्वर है, अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये सारे क्या है, स्वर है, इसलिए हमारे स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच यानी स्वर को क्या कहा जाता है, अच भी कहा जाता है। और इसीलिए हमारी जब संधि पढ़ाई जाती है तब वहाँ पर स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में अ से लगा करके च तक हमारे सारे स्वर आते हैं। क्या आते हैं, हमारे सारे स्वर आते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि को क्या कहा जाता है, अच संधि भी कहा जाता है, सभी स्वरों को अच भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में यानी हमारा जो है हय, वरट और लर्ण, यहाँ पर सारे क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, हमारे अंतस्थ। ठीक है, और यहाँ पर स और यह यहाँ पर क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, हमारे ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म। और बाकी बचे हमारे 25, इधर देखिए यहाँ य, म, ड, न, यहाँ पर हमारे जो हमारा पांचवा व्यंजन आता है, यानी जो है अनुनासिक जो हमारा आता है वो पांचवा, यानी सारे जो पांचों वर्ग है क, च, ट, त, प, उन सब का पांचवा व्यंजन है। ठीक है, झ, भ, घ, ढ, ध, ये चौथा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, चौथा। पांचों वर्गों का जो हमारे 5 वर्ग है क, च, ट, त, प, इन पांचों व्यंजनों का कौन सा है, ये चौथा व्यंजन है। ठीक है, यानी यहाँ पर पांचवा, इन दोनों में चौथा, और यहाँ पर देखिए ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, यहाँ पर तीसरा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, तीसरा। आगे ख, फ, छ, ठ, च, ट, त, व, यहाँ पर ख, फ, छ, ठ, थ और च, ट, त और क, प, यहाँ पर इन दोनों में पहला और दूसरा व्यंजन है। पहला और दूसरा व्यंजन है, पहला और दूसरा व्यंजन है। और स, श, र और हल यहाँ पर क्या है, ऊष्म व्यंजन है।
तो देखिए ये हमारे स्वर और व्यंजन हो गए, और हमारे व्यंजन जो है वो तीनों प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बता दिए। देखिए यहाँ से लगाकर यानी पाँचवें और छठे सूत्र में, पाँचवें और छठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन हो गए, और सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और जो है 11 और 12 इनमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा 13वां और 14वां जो सूत्र है इसमें ऊष्म व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। अब देखिए ये हमारे जो है ये व्यंजन। अच्छा, एक दूसरी बात ध्यान रखने योग्य क्या है कि अपने को माहेश्वरी सूत्र जो है जिस क्रम से है उसी क्रम से याद रखना जरूरी है। इसमें हम क्रम चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पर जैसे 5वां है तो हम उल्टा सीधा लिख देंगे, यानी जो कहने का मतलब जो है इनको आगे पीछे लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। चौथा व्यंजन है तो उसको आगे पीछे लिख दे, यानी पहले क वर्ग का, फिर च वर्ग का, फिर ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, ऐसा लिख दे, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे जिस इनका जो क्रम है उनको वैसे की वैसे ही हमें लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए 2 बार मेरे साथ बोलिए ताकि आपको ये अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। अयुण, क्या बोलेंगे? अयुण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमणंगनाम, जबय, घडधस, जब गडधस, खफ छठ थ चटतव, कपय, सससर, हल। ठीक है, पहले हम इन चारों को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? अयुण, रील रिक, एओंग, अयौच, फिर उसके बाद हयवरट, लण, यमणंगनाम, झभय, घडधस, जब गडधस, खफ छठ थ चटतव, कपय, सससर, हल। इस प्रकार से हम ज़्यादा नहीं तो 4-4 बोल करके हम इसको याद करेंगे, लेकिन इनका क्रम वही होना चाहिए। बार बार बोलेंगे हम, 2 से 3-4 बार बोलेंगे तो उसके बाद हमको ऑटोमेटिक में से हमको लर्न हो जाएगा। इसको लर्न करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3-4 बार जब हम इसको क्रम से बोलेंगे, अयुण, मेरे साथ साथ बोले, अयुण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, पहले इनको बोल लेंगे, अयुण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमणंगनाम, झभय, घडधस, जब गडधस, खफ छठ चटतव, कपय, सससर, हल। इस प्रकार से बोल बोल करके इसको लर्न करेंगे। अब कोई भी प्रत्याहार होता है, जब तक हमें माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होगा तब तक हमें प्रत्याहार समझ में नहीं है। जैसे कोई भी प्रत्याहार पूछ सकते हैं, जैसे ये आपसे मैंने अभी यहाँ पर आपको यण प्रत्याहार बताया, अण बताया, अच बताया, ऐसे ही अक, अच, अण, अट, अण, अम, अस, अल, मतलब कोई भी प्रत्याहार आपसे पूछ सकते हैं तो उसको आप क्रम से ही बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इक प्रत्याहार पूछा, इक प्रत्याहार पूछा तो आप क्या बताओगे? इक में ई, उ, री, री ये वर्ण आते हैं इसमें। ठीक है, अगर मान लो आपसे जो है ये जो है हण प्रत्याहार पूछा तो हण से देखिए ह, य, व, र, ल, ह, य, व, र, ल। ठीक है, ये प्रत्याहार आ गए। आपसे यण पूछा तो य, व, र, ल। हलंत वाला काउंट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम हलंत वाला व्यंजन इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। एक हमारा हलंत्यम सूत्र है। कौन सा सूत्र है? हलंत्यम एक सूत्र है, उसमें उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था किसमें? जो हमारे आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा कहे गए सूत्र जो है उनका जो अंतिम व्यंजन जो है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और उस इत संज्ञक व्यंजन की का लोप हो जाता है। एक तस्य लोप सूत्र है, उस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये यमणंगनम, झबय, घडधस, जब गडधस, खफ छठ थ चटतव, कपय, सससर, हल। इसको इसी क्रम में हम बार बार बोल करके लर्न करेंगे। प्रत्याहार 2 वर्णों के मेल से बनता है। पहला वर्ण बिना हलंत वाले में से कोई भी एक ले सकते हैं और दूसरा वर्ण जो है वो हलंत वाले में से, और हलंत वाला वर्ण जो है वो नीचे की तरफ वाला होगा, ऊपर की तरफ वाला नहीं होगा। जैसे एंग नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता, एण भी नहीं हो सकता। अच्छा, ए च आई च हो सकता है, आई ट हो सकता है, आई न हो सकता है, आई म हो सकता है। मीन्स नीचे वाले ले सकते हैं लेकिन ऊपर वाले नहीं लेंगे। ये है हमारे प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। और प्रत्याहारों की संख्या 42 कही गई है। कितनी कही गई है? 42 कही गई है। देखिए 42 प्रत्याहार कितने होते हैं टोटल? हमारे 42 प्रत्याहार।
ठीक है। इन प्रत्याहारों में देखिए जैसे अक प्रत्याहार है, सबसे पहले जैसे मैं पूछूं आपसे, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए अ से शुरू होगा और क तक के जितने भी वर्ण हैं वो सारे अक प्रत्याहार में आएंगे। अब अक प्रत्याहार में देखिए अ, ई, उ, री और री, और ये क आ गया। बस अब ये वर्ण अक प्रत्याहार में आएंगे। ण काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हलंत वाला है। हलंत वाले प्रत्याहार के अंदर काउंट नहीं होगा। प्रत्याहार के वर्णों में हलंत वाला वर्ण काउंट नहीं होता है, वो गिना नहीं जाता है। अब अक प्रत्याहार में क्या क्या हो गए? अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण हो गए। नेक्स्ट है जैसे अल प्रत्याहार पूछा जाए। कौन सा पूछा जाए? अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार अ से शुरू होगा और ल पर खत्म होगा। तो देखिए अ यहाँ है, अब ल कहाँ है? देखिए ध्यान से, ल कहाँ आ रहा है हमारा? यहाँ पर ह, ल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब अ यानी अ यहाँ से प्रारंभ होगा और यहाँ तक हलंत वाले, जो लास्ट में जो हलंत वाले हैं उनको छोड़ करके ये सारे वर्ण जो है हमारे अल प्रत्याहार में आ जाएंगे। जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार है तो अण प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? अ से शुरू होगा, अ, ई, उ, बस ये खत्म हो गए, अण हलंत वाला आ गया। बस यहीं पर यानी कहने का मतलब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ, ई और उ, ये 3 वर्ण आ गए, ठीक है। वैसे ही जैसे एच प्रत्याहार है, ए, च, ये बात मैंने आपको बताई दी है कि यानी प्रत्याहार में पहले वाला वर्ण विदाउट यानी बिना हलंत वाला कोई एक लेना है, और लास्ट वाला जो है वो हलंत वाला, और हलंत वाला उससे नीचे वाला होना चाहिए, उससे ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ पर है और च यहाँ पर है। तो देखिए एच प्रत्याहार में क्या क्या आ गए? ए, ओ, आई और औ, ये 4 वर्ण आ गए। कौन से कितने वर्ण आ गए? 4 वर्ण आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार। प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये सब जानने के लिए हमें यह माहेश्वर सूत्र याद करना जरूरी है। इसको हम क्रम से ही याद करेंगे। अगर हमने बिना क्रम के याद किया तो हमारे वर्ण जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी हमारे जो यहाँ पर जो प्रत्याहार है वो हमको समझ में नहीं आएंगे। संधि से संबंधित सूत्र भी माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। जैसे हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल वो सूत्र है, जैसे अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार इसमें आएगा। अकह सवर्ण दीर्घ मीन्स अ, ई, उ, री और री, ये इनके जब समान वर्ण होते हैं तो उनको दीर्घ आदेश हो जाता है। यण संधि में जैसे इको यणची, इक को यण आदेश हो जाता है। तो इक में यहाँ पर देखिए ई, क, ये इक प्रत्याहार है, यहाँ पर ये ई और क, इधर देखिए इक प्रत्याहार जो हमारा है, इक को यण आदेश होता है। तो इक प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से आते हैं? ई, इक से, ई से शुरू होगा, ई, उ, री और री। तो देखिए इक प्रत्याहार में क्या क्या है? ई, उ, री और री। और यण में क्या क्या आएंगे? यण देखिए य यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होगा। तो यण प्रत्याहार में य, व, र, ल, क्या क्या आ गए? य, व, र और ल, य, व, र और ल, ये आ गए। यानी ई को य, उ को व, री को र, री को ल आदेश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो संधि, समास, इन सब से संबंधित सूत्र जो है हमारे इस माहेश्वरी सूत्र पर आधारित होते हैं। यानी उसमें जो इक, यण, अच, ये जो प्रत्याहार वहाँ उन सूत्रों में बताए जाएंगे, वो सूत्र हमें तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक हमने माहेश्वर सूत्र हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा माहेश्वर सूत्र और ये थे हमारे प्रत्याहार, ठीक है। इससे आगे का देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो समझ में आई हो आपको, अगर प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित बात भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।